बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब ज़रा देखते हैं एमसीक्यूज़ जो हमारे पास बेसिकली हम प्रीलिम्स के पेपर में देते आए हैं, वो सारे यहाँ पर मिक्स लास्ट में जो है वो दिए हुए हैं आपके पास पेपर में। और उसके अलावा पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, उनको देखेंगे। तो चलें, ये 171 से जो है वो ऑनवर्ड है, ठीक है जी। तो अब इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है 171 यहाँ से ऑनवर्ड दिए हुए पास पेपर आपके पास होगा, देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो अरे यार, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए मेरी एक। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आप उसमें देखें कि क्या। चलें, अब ज़रा देखिएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर ज़रा देखें 71 से 171 से ऑनवर्ड जो है वो देखिएगा पास पेपर में है। पास पेपर में लास्ट में ये दिए हुए हैं एमसीक्यूज़, पेज देख लीजिएगा उसमें कौन सा है। तो अब अगर हम फर्स्ट देखें दी ये हमारे पास है। चलें, सबसे पहले हमारे पास है दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ ज़ीरो। ज़ीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा जी? ज़ीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा जी? बताइए, तुक्का मारें। अच्छा, आप लोग तो सारे म्यूट हुए हुए होंगे। हुज़ैफ़ा कुछ कह रहे हैं, बोले। एक मिनट रुके यार। चलें, ठीक है, अब आप बात कर सकते कांस्टेंट। हैं जी। बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट होगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जो है क्या है, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। और ज़ीरो का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होगा? ज़ीरो का एंटी डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ीरो का बेसिकली जो इंटीग्रल है वो ज़ीरो ही होता है, बट फिर बीच में हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तो ज़ीरो प्लस सी वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1045। 1045 की वैल्यू क्या होगी? एक्स 1045 प्लस सी डिवाइडेड बाय सी 45 एक्स प्लस एक्स प्लस सी, सी। ठीक है जी, एक्स प्लस सी होगा। बेसिकली 1045 जो है वो किसके इक्वल है? 1045 जो है वो 1 के इक्वल है। वन तो के इक्वल। हमारे पास जो है वो 1045, बेसिकली 1045 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि 1045 डिग्री हमारे पास है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये 1 के, 1 और डी एक्स। और 1 और डी एक्स का मतलब होगा कि एक्स प्लस सी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ कॉस एक्स स्क्वायर कल सी कल हमने ऑप्शन। सी कल हमने बात की थी बिल्कुल, कि थर्ड हमारे ऑप्शन। पास जो है ना वो x इंटू डी एक्स है ना। तो अगर 1/2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। और 2x dx को जो है वो क्या लिखा जा सकता है? 2x dx को जो है वो लिखा जा सकता है, सिर्फ समझाने के लिए जो है वो इतने स्टेप्स हम लिख रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, तो फिर इंटीग्रेट करते हुए क्या करेंगे? साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। माइनस कॉस माइनस और 1/2, तो -1/2। और कॉस एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना जी। कल हमने किया था, अगर एंगल हमारे पास डिफरेंट है तो उसी के रिस्पेक्ट से अगर वो इंटीग्रेट हो रहा है तो फिर वही डायरेक्ट उसका इंटीग्रेट होगा। साइन का इंटीग्रल क्या होगा? साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस प्लस सी माइनस होगा, ठीक है ना जी। एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, अब एक्स इंटू साइन एक्स वैसे तो जो है ना वो हमारे पास जो है वो बाय क्या है? पार्ट्स। बाय पार्ट्स है। और बाय पार्ट्स है तो प्रॉपर फिर बाय पार्ट्स है। यार ये क्या बात है, बाय पार्ट्स है तो फिर बाय पार्ट्स है। यू इंटू वी लगेगा। अच्छा, यू इंटू वी, यू को डिफ्रेंशिएट और वी को इंटीग्रेट आप इस तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं। ये एक्स है और ये साइन एक्स है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस साइन, ये डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं ना, और ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो साइन का इंटीग्रल जो है वो कॉस होगा, कॉस का इंटीग्रल साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा, कॉस का इंटीग्रल साइन, तो माइनस पहले से ही रहा साइन, ठीक है जी। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है ना जी, ये हमने किया था। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस सी, सी नहीं लिखा हुआ। चले, अब नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना जी, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ ए वाई प्लस बी की होल पावर एन और डी वाई।
x है तो dx के रिस्पेक्ट से, y है तो dy के रिस्पेक्ट से, बट n इज इक्वल टू -1। अब n इज इक्वल टू -1 है तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्यों नन ऑफ दीज होगा? बेसिकली इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा log और a y प्लस b और प्लस सी, मगर इसका डेरिवेटिव जो है ना वो क्या होगा, a होगा ना, तो a नहीं है तो ऊपर वन नहीं है ना? ओवर a, हाँ तो नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वन ओवर a के साथ आ गया, ठीक है ना, नहीं है ना तो उसके साथ आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो है सही ना सही। वो इस तरीके से हो जाएगा ना कि वन ओवर ए वाई प्लस बी और डी वाई। तो अगर हमारे पास जो है वो उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हमने कल बात की कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो वन ओवर ए एज इट इज रहा, और लॉग ए वाई प्लस बी, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद है कॉस रूट एक्स ओवर रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स टू ओवर रूट साइन एक्स, रूट एक्स। हाँ बिल्कुल। अब अगेन जो है वो वन ओवर टू रूट एक्स डी एक्स, ये जो है ना वो अगर हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको इस तरीके से करें तो ये हमारे पास जो है वो टू रूट एक्स होगा और डी एक्स होगा। अब ये रिप्लेस हो जाएगा ना, ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स में चला जाएगा, तो टू एज इट इज रहा, और कॉस का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, साइन होगा, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वन ओवर टू रूट एक्स डी एक्स इसको लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और कॉस रूट एक्स डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, ये टू एज इट इज रहा, और कॉस का इंटीग्रल साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टू साइन रूट एक्स, ये जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो किसके इक्वल टेन होगा, इनवर्स। वो इक्वल होगा बिल्कुल जी टेन इनवर्स के, वो इक्वल होगा टेन इनवर्स के, टेन इनवर्स एक्स इक्वल है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के, ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने कल सारी डिस्कस की हुई है ना, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो फौरी तौर पे जो है ना हैंड रेस कर ले या मैसेज करके पूछ लें या जैसे मर्जी आए पूछ लें। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट करना है कॉस और साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब देखिए वही साइन एक्स डी एक्स को अगर लिखेंगे तो बी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस, मगर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस लिखेंगे, अगर कॉस एक्स डी एक्स को लिख देंगे तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन, और ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, साइन को हमने साइड में किया और साइन थीटा, और कॉस थीटा डी थीटा को डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा को डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, पावर में वन ऐड किया, सी से डिवाइड किया, प्लस एक अदद सी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये भी तो बिल्कुल कॉस में ऐसे ही है। माइनस आएगा हाँ माइनस कॉस की फॉर्म आएगा, में। कॉस नहीं, साइन का इंटीग्रल माइनस है ना, तो माइनस यहाँ नहीं है, माइनस नहीं है, मिस्टेक, माइनस नहीं है, मिस्टेक। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लें, इसका मतलब है करेक्शन कर लें, यहाँ पे फिर हमारे पास जो है ना वो माइनस वन ओवर टू, क्योंकि और कोई दिया हुआ नहीं ना, तो यही होगा, ठीक है ना, यही होगा, माइनस के साथ आएगा। चलें, उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉस लॉग थीटा ओवर थीटा, कॉस लॉग थीटा ओवर थीटा, अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस लॉग थीटा इंटू डी लॉग थीटा, ऐसे ही है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लॉग थीटा क्या होगा, वन ओवर थीटा डी थीटा, तो ये जो है ना उसमें ये जो है ना उसमें क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब कॉस लॉग थीटा को डी लॉग थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉस का इंटीग्रल साइन लॉग थीटा। साइन लॉग थीटा प्लस सी, साइन लॉग थीटा प्लस सी, साइन लॉग थीटा प्लस सी। ठीक है, जो हमने कल भी काफ़ी सारे केसेस देखे थे, जिस तरह हमने कहा था कि ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, या हमने कॉट एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स लिखा था, या सेक रूट एक्स ओवर रूट एक्स लिखा था, तो एंगल को उसको चेंज करके फिर आप डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर ये आता है तो प्रॉपर सिंपल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए जी, ये है एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस थ्री है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस टू, क्योंकि नीचे माइनस थ्री है तो हमने ये किया। अब इसे ब्रेक कर देते हैं, एलसीएम इनका ना अलग अलग ब्रेक होगा, जब एलसीएम इसका अलग अलग ब्रेक होगा, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री जो है वो वन हो गया, और प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो वन का इंटीग्रल एक्स होगा, प्लस फाइव को साइड में किया, एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो लॉग के साथ आ जाएगा एक्स बी माइनस बी। थ्री प्लस सी,
तो यहाँ पे देख लें कहीं दिया हुआ है, ये हमारे पास है बी एक्स प्लस 5 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है जी, कल इस तरह का हमने कल भी डिस्कस किया था। उसके बाद है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 2x को लिखा जा सकता है क्या, इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस है तो साइन स्क्वायर, याद है एंगल का हाफ, अगर 1 प्लस कॉस होता तो कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 बेचारा रूट में रहा, इंटीग्रल से पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आकर साइन हो जाएगा। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट साइन, सो दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस प्लस सी ए माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी हमने इंटीग्रल में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, अगर 1 प्लस कॉस होता तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। सिमिलर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, इसको लिखेंगे रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है जी, तो 2 जो है वो रूट टू जो है वो इंटीग्रल से बाहर चला गया, और साइन हमारे पास है, साइन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन है, ज़रा देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2, तो ये हमारे पास रूट 2 है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस को पहले लिखा, और जो एंगल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करेंगे, जो एंगल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 रूट 2 और कॉस एक्स बाई 2, ऐसे है ना, एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे क्योंकि dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, अगर x बाई थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता तो फिर करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, इसी तरीके से ये cos x dx को लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन स्क्वायर इंटीग्रेट होगा साइन के रिस्पेक्ट से, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, प्लस एक अदद c भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ए वाई प्लस बी की होल पावर एन, एन इज नॉट इक्वल टू -1, वहाँ एन इज इक्वल टू -1 था, यहाँ नॉट इक्वल टू -1, बी पावर ऑप्शन में माइनस नहीं आएगा सर? कहाँ पे, यहाँ पे -1/3। नहीं, क्यों, साइन साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, अगर साइन एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता तो फिर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन साइन के सही सर। रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा तो पावर में फंक्शन फंक्शन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो, वो कुछ भी हो तो पावर में 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे देखिएगा -1 है तो पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, और कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन बी होगा, ख्याल रखिएगा, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया और कोफिशिएंट से भी डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, डी वाई के पास आप y को ले जाएंगे, डी वाई के पास आप y को ले गए, x के पास आप dx को ले गए, और उसके बाद आपने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, y का इंटीग्रल पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, x का इंटीग्रल पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, एलसीएम ले लिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2c is c, so x square minus y square plus c या y square plus x square is equal to x square plus c। बी 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 ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, मैसेज करके भी मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं, तो चलें, अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है तो इसे सॉल्व करते हैं। अगेन जो है वो x dx और y dy के पास जाएगा, वैसे ही है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखें जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रल y होगा, यहाँ पर क्या है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बिल्कुल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 2x से dx, डिवाइड 2 करेंगे। से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी, ये 2 से डिवाइड वाला और इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो लॉग के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा टेन कुछ है? इनवर्स भी लिख सकते हैं। नहीं, टेन इनवर्स नहीं लिख सकते, टेन इनवर्स नहीं लिख ऊपर सकते, एक्स है ना, ऊपर एक्स मौजूद है, लॉग के साथ लिखेंगे, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओ है। हाँ, सही अच्छा, सही। यहाँ देखें, अब ये जो पावर, ये जो इसका मल्टीपल है, ये पावर बन जाएगा, जब ये पावर बनेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ का मतलब है रूट। ठीक है ना जी, तो ठीक है जी, किसी ने आंसर बताया, हलीमा ने आंसर बताया कि सी ऑप्शन आएगा इसका, बिल्कुल ऐसी है जी, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी, ये होगा। रूट कैसा है?
ये पावर, ये जो प्रोडक्ट था 1/2, ये जो प्रोडक्ट 1/2 है ये इसकी पावर बन जाएगा, पावर प्रोडक्ट बन जाता है, हाफ का सही मतलब है सही। रूट। ठीक है जी। इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, तो एफ जो है वो कैसा फ्रैक्शन होगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर या बराबर है तो फिर इम्प्रॉपर, और अगर लेसर होगा तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए लाजमी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो चलें, ये सारे के सर सारे वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन खुद कोई चीज नहीं है ना? सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन से क्या नहीं है? पार्शियल फ्रैक्शन खुद कोई चीज नहीं है ना, वो तो मेथड है सॉल्व करने का। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक मेथड है, यानी अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो आप उनको रिजॉल्व कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से फ्रैक्शंस को हम रिजॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, देखा होगा ना, उसमें से फ्रैक्शंस जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और प्लस माइनस की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह मतलब गया, अरे मीटिंग एक एंड मिनट करके रहेगी, आए। दोबारा रिज्वाइन हाँ, करते मीटिंग रिज्वाइन करते हैं, 1 मिनट रह गया, रिज्वाइन करते हैं।